मित्रों, महालक्ष्मी के बाद मैं सिद्धि विनायक जो है इस समय निकल चुका हूँ। सिद्धि विनायक ये है बरली सी लिंक। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बांद्रा बरली सी लिंक जो है बना। ये हाजी अली दरगाह करके है, बहुत लंबी भीड़ मैंने देखा, अभी बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं और वो शायद अभी 15-20 मिनट के बाद खुलने वाला है। तो समुद्र में एक दरगाह भी है, जो लोग हैं उसके फॉलोवर्स आए हुए हैं। ये बांद्रा बरली सी लिंक है, इसको समुद्र में जो है बनाया गया है भारतीय इंजीनियरों के द्वारा। इससे क्या हुआ कि दूरी कम हुई। ये समुद्र में ही है हाजी अली दरगाह, चूँकि ये दिखाई दे रहा था अभी मैं चूँकि नहीं गया हूँ उधर। तो मैं महालक्ष्मी के बाद इस समय मैं सिद्धि विनायक मंदिर जो है जा रहा हूँ, क्योंकि आज 31 मई है और इस समय शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरे इस पड़ाव में आज बहुत घूमा हूँ। अभी सिद्धि विनायक, क्योंकि महालक्ष्मी में पहली बार आया हूँ। इतने सालों में मुझे यहाँ आते हुए कम से कम 37 ईयर्स तो हो ही गए होंगे। इससे कम नहीं हुई, 37 नहीं, 1992-93 में आया था, 8 साल हुआ और 33 ईयर्स हो चुके हैं मुझे मुंबई आते हुए। और सिद्धि विनायक मंदिर मैं सेकंड टाइम चल रहा हूँ। सिद्धि विनायक, इसके पहले मेरी बड़ी सिस्टर और जो है पिताजी आए थे 2010 में, 15 साल के बाद चल रहा हूँ। सिद्धि विनायक के बारे में यह है कि गणेश जी जो सबसे परम पूज्य माने जाते हैं। सारे शुभ कार्यों की शुरुआत यही से होती है, विघ्न विनाशक। और जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं बिना गणेश जी की पूजा के नहीं होने वाले हैं। बाकी तो जितने की किंवदंतियाँ पड़े। कहा जाता है कि सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश का जो सूंड है वो दाईं साइड में है। दाईं साइड में भगवान गणेश के जो सूंड होते हैं उसको सिद्ध माने जाते हैं, इसलिए इसका नाम जो है सिद्धि विनायक रखा गया है। ऑलरेडी गणेश जी की जो मूर्तियां हैं, आप ध्यान नहीं देंगे, कई जगहों पे गणेश जी की जो सूंड है वो लेफ्ट बाएं है और कई जगहों पे राइट है। अब ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, लेकिन जो दाएं हैं वो मान्यताएं उसकी ये है कि वो सिद्ध माने जाते हैं। वैसे सारे देवी देवता हमारे सिद्ध पुरुष ही माने जाते हैं, या जो भी आप मानते होंगे। आज 2010 के बाद 2025 में है, 31 मई। बहुत सालों के बाद मैं चल रहा हूँ और आज मैं पूरे दिन बहुत घूमा। लगभग मुंबई आधा मैं आज ही घूम चुका हूँ। और इन सब के पीछे लोकल ट्रेन, लोकल बसें और फिर इस एरिया की कारें, क्योंकि इस एरिया में ऑटो रिक्शा अलाउ नहीं है। यहाँ पर केवल कार और महाराष्ट्र सरकार की बसें चलती हैं, एसी और नॉन एसी बसें। फेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, किराया उनका एक न्यूनतम किराया है जो मैंने देखा है कई जगहों पे। मुझे जहाँ कई जगहों पे बसें इसलिए पकड़नी पड़ी कि वो डायरेक्ट सर्विस थी। यहाँ से भी बसें हैं, महालक्ष्मी से भी सिद्धि विनायक, लेकिन उसके लिए फिर काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास रिटर्निंग टिकट भी है, लेकिन अब यह है उसके लिए रेलवे स्टेशन जाओ, फिर दादर जाओ, फिर वहाँ जाओ। ये अच्छा है कि इससे डायरेक्ट हम चलते हैं और मिलते हैं हम सिद्धि विनायक मंदिर के पास। मुंबई की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतना कंजस्टेड है, एरिया जो है बहुत कम है। आप सोचिएगा कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़, उस 140 का 1% 1,40,00,000 केवल मुंबई की संख्या है। मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो 1,40,00,000 है। और अगर नई मुंबई, बृहद मुंबई, जो ग्रेटर मुंबई, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो ये पॉपुलेशन 3 करोड़ क्रॉस कर रही है।
आप सोच सकते हैं कि पूरे देश की 2% आबादी केवल मुंबई में रहती है। या कहिए कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतनी केवल मुंबई में रहती है। आप कल्पना करिए कि एक ऑस्ट्रेलिया देश जो भारत से भी बड़ा है, भारत से काफ़ी बड़ा है, विश्व का 6ठे नंबर का जो है वो कंट्री है एरिया के मामले में। भारत 7वां है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का ही नाम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतना हर साल भारत की जनसंख्या वृद्धि होती है। 2 करोड़ से ज़्यादा हर साल बढ़ते हैं। और ये जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन केवल मुंबई, जो इसका पूरा एरिया है, ग्रेटर मुंबई, न्यू मुंबई, ये सब अगर मिलाते हैं तो 3 करोड़ पॉपुलेशन है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा। आप सोच सकते हैं कैसे लोग रहते होंगे। फिर भी मुंबई शहर साफ सफाई के मामले में बहुत पानी की समस्या है, लेकिन लोग सफाई, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और चूँकि इसमें मैं समुद्र तटवर्ती एरिया में मैं चल रहा हूँ इस समय। अब यहाँ ब्लैक कलर की जो गाड़ियाँ चलती हैं, नीचे ब्लैक ऊपर येलो, इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ, इसको हम टैक्सी बोलते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये टैक्सी। कुठे जायचं तुम्हाला? कुठे जायचं? मला जाणार का? मैं पहुंच गया सिद्धि विनायक मंदिर। ये सामने है, आप देख सकते हैं, ये सामने है सिद्धि विनायक मंदिर। मुश्किल से महालक्ष्मी से मुझे 10 मिनट का समय यहाँ लगा है सिद्धि विनायक मंदिर आने में, क्योंकि यहाँ पर बड़ा रूल रेगुलेशन है गाड़ियों के मामले में। ये आप देखिएगा, ये मंदिर का है बगल में। अभी क्या सिस्टम है मोबाइल जमा करने का, जो भी हो, सिद्धि विनायक गणपति महाराज। ये आप देखिएगा, ये पूरा कैंपस सिद्धि विनायक मंदिर का कैंपस है। चलते हैं एंट्रेंस, चूँकि यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ लंबी लाइन लगती है। हालांकि महालक्ष्मी में भी लाइन लगी, लेकिन महालक्ष्मी में तो 10 मिनट की लाइन ख़त्म हो गई। और यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी भी है, तो देखता हूँ क्या व्यवस्था है यहाँ की। आ गया क्या? पानी पी ले रिंको। मतलब सीधा डिजर्ट है। ये देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर। बैंक लॉकर काउंटर नंबर 4 पे रखेंगे, 10 रुपये देंगे तो सेफ रहेगा। चप्पल का मालिक बाहर ये शूज स्टैंड बने हुए हैं यहाँ पर। लेकिन सब ये अगर मोबाइल बंद कर अभी हम मोबाइल यहाँ तक रहे हैं, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। यहाँ तक अलाउ है, इसके आगे कैंपस में मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है। ये आप देख सकते हैं। अब यहीं बंद कर रहा हूँ।